आज एक चैलेंज रखते हैं, देखते हैं। वहाँ तक पहुँचने में किसी को बैठना नहीं है। चैलेंज एक्सेप्ट है। यहाँ से भी रास्ता है आने का और फाइनली सामने आपको दिख रहा है भीमताल, और भीमताल वाली साइड से जो है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग एकदम से बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ और इन खूबसूरत से पहाड़ों में अभी सुबह हो ही रही है और अभी चहकती हुई धूप निकल आई है। आज हमारे ट्रैक में मौसम काफ़ी ज़्यादा साथ देगा और उसके साथ ही हमारे घर पर भी अभी धूप नहीं आई है और जस्ट ही मैं नहा करके अभी यहाँ पर आया ही हूँ और जल्दी से करते हैं तैयारी। और आज के इस वाले ट्रैक में होंगे मेरे साथ पवन भाई, और पवन और मैं चलेंगे। और ट्रैक काफ़ी ज़्यादा लंबा है और खड़ी चढ़ाई है और पहाड़ पर ही चढ़ना है। पवन भाई तैयार हो गए, बैग लटका के चलें भाई। और उसके साथ ही फाइनली मैं भी तैयार हो गया हूँ। अब हम चलते हैं, अभी हम घर से निकल आए हैं। तो गाइस चलते चलते आज के इस वाली वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। हो चली है एक और नई सुबह अतुल्य देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों में। और फाइनली आज का यह ट्रैक है महाशिवरात्रि के दिन, और आज है महाशिवरात्रि। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं एंड उसके साथ ही भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आज हम जाएंगे छोटा कैलाश पर्वत, जो कि भीमताल में स्थित है। हल्द्वानी से महज 35 किलोमीटर की दूरी पर यह कैलाश पर्वत स्थित है, जिसे छोटा कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। वहां तक पहुंचने के लिए हमें 4 से 5 किलोमीटर खड़ी पीक की चढ़ाई को क्रॉस करना होता है। मान्यता है सतयुग में जब भगवान शिव जी एंड माँ पार्वती अपने हिमालय भ्रमण के दौरान एक शाम यहीं यानी छोटा कैलाश पर्वत में रुके थे, और तब से वहाँ पर एक शिवलिंग स्थापित है और उसी शिवलिंग को पूजते हैं और वहाँ पर जल, दूध इत्यादि चीज़ें चढ़ावा जो भी है करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मान्यता है और काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालुओं की तादाद वहाँ पर देखने को मिलती है। और वहाँ तक यह ट्रैक कितना खास होता है और कैसा होता है, ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। और वहाँ तक पहुँचने में कैसी कैसी कठिनाइयाँ होती हैं और कैसी चढ़ाई है और कैसे दुर्गम रास्ते हैं, तो सभी कुछ आपको देखने को मिलेगा। ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज मेरे ब्लॉग में है पवन भाई। एक काम करते हैं, यहीं से पैदल चलते हैं। नहीं यार, चल यार, कहाँ है? बैग से जाते हैं यार यहाँ से। अरे वहाँ से काफ़ी है पैदल। अरे वहाँ से पैदल ही चलना है तो यहीं से चलते हैं। चलो यहाँ से यार, अब बाइक से ही जाते हैं यार। भाई के बस की ना है भाई। नहीं है, क्यों नहीं है, वहाँ भी तो बहुत ही है यार, वो भी तो देखो। हाँ सही कह रहे हो, वहाँ तो चढ़ाई है, मज़ा तो वहीं आता है चलने में। तो वैसे यहाँ पर है हमारी गाड़ी। अब आधा रास्ता तो नहीं बोलूँगा, कम से कम 2 से 3 किलोमीटर हम बाइक से जाते हैं। गाड़ी चलाओगे यार? सोच तो रहा हूँ यार। सोच रहे हो भाई? सोचना नहीं है, गाड़ी चलानी है तो चलानी है। चला ही लेता हूँ। चला लोगे ना? ये तुम बैग पकड़ो यार। और मैं भी पीछे से बैठ जाता हूँ। और मेरी डबल जैकेट देख करके आप सोच रहे होंगे कि भाई 2-2 जैकेट, क्योंकि गाइस ना वहाँ पर ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए व्यवस्था पहले से। हाँ चला लोगे ना आराम से? हाँ हाँ यार, चलो फिर। जो आपको सामने ये पहाड़ दिख रहे हैं ना, इन सभी पहाड़ पर्वतों से ऊंचा पहाड़ है जहाँ पर हम अभी जाने वाले हैं। शायद से थोड़ा सा आगे से हमें दिख जाएगा वो पर्वत यहाँ से दिख रहा है सामने वाला। गाड़ी हमने ऊपर रोड में पार कर दी है। अब यहाँ से हमें पैदल चलना है और सामने आपको जो पहाड़ दिख रहा है उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ना है और नीचे गौला रिवर है। तो गाइस अभी हम पहुँच गए हैं गौला रिवर में, और यहाँ से कम 1 से 2 किलोमीटर हमें रोखड़ चलना है। चलते चलते रोखड़ के दूसरे छोर पर पहुंच गए और अभी जाकर के बुआ जी मिली हैं, और रोड से जैसे ही उतरे ना वैसे ही बस आगे आगे चलते रहे। चलो भी नहीं बोला मेरे से। चलो देखते हैं रोखड़ में कौन आगे जाता है दौड़ करके। हाँ हाँ, रेडी? तैयार हो? यस यस यस। चलो फिर। तुमसे ना हो पाएगा भाई। मैंने उसका नाम बैग दे रखा है और बैग से दौड़ ही नहीं पाएगा वो। आज एक चैलेंज रखते हैं, देखते हैं हम कितने 6 लोग हैं। 6 लोगों में से कितने लोग एक्सेप्ट करते हैं। वहाँ तक पहुँचने में किसी को बैठना नहीं है। चैलेंज एक्सेप्ट है? हाँ धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन बैठेंगे नहीं, कहीं नहीं बैठना है। पक्का? तुम कर लोगे?
तुम भी कर लोगे पक्का? तो देखते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कम से कम 4 से 4.5 किलोमीटर की एकदम खड़ी चढ़ाई है। अब जा कर के रोखड़ की समय सीमा यहाँ से समाप्त हो गई है। इतना विशालकाय रोखड़ हमने पार कर लिया है। यहीं से चढ़ाई शुरू हो गई है। धीरे धीरे ऐसी खड़ी चढ़ाई आ जाएगी आगे आगे। पता नहीं मैं चैलेंज पूरा कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ये मुझे पता नहीं। और सब लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं। भाई थक गया। पहुँच चुके हैं अभी जटा और सब लोग थके हुए हैं सिवाय मेरे। और मेरा एक टास्क था कि जटा तक मुझे बैग ले जाना है भारी और बैग मैं यहाँ तक ले आया हूँ। अब पकड़ेंगे पवन भाई। जटा एक पवित्र स्थान है, अर्थात माना जाता है मान्यताओं के अनुसार और पौराणिक कथाओं के अनुसार छोटा कैलाश पर्वत जाने से पहले जटा पे आकर के पंच स्नान और स्नान करना ज़रूरी होता है। अब तो और भी दुर्गम चढ़ाई है। मान्यताओं के अनुसार यह भी बोला जाता है कि पहले के समय में लोग यहाँ से छोटा कैलाश पर्वत पर जाने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं किया करते थे, क्योंकि उन दिनों यहाँ पर कोई रास्ता नहीं होता था। फाइनली वो लोग घास की बेलों को पकड़ करके यहाँ से कैलाश पर चढ़ते थे। तो पहले हम लोग पंच स्नान करते हैं और उसके बाद फिर चढ़ते हैं। यहाँ पर स्नान करने के बाद सामने जो है तिलक लगाया जाता है और यहाँ पर भी पाठ पूजा की जाती है। एक बार पुनः स्नान करने के बाद हम फिर से चढ़ाई की ओर बढ़ चले और यहाँ से अभी जो है मेन चढ़ाई होती है ना, एकदम खड़ी चढ़ाई यहाँ से शुरू हो रही है। और मुझे अब गर्मी भी होने लगी है। मैंने जैकेट निकाल दी और देखता हूँ आगे कहीं स्वेटर भी ना निकालनी पड़े। चलते चलते मैं तो नहीं थका हूँ और ये लोग थक गए हैं। चैलेंज हार चुके हैं 1 2 3 4। पवन भाई नहीं आ रहे हैं अभी वो भी हार जाएंगे क्योंकि ना उनके पास बड़ा वाला बैग है, मेरे पास कुछ नहीं है, छोटा सा बैग है। आई एडजस्ट हियर। किसी को पता है हम कहाँ से आए हैं? बताओ। वहाँ से आए हैं, वो रास्ता दिख रहा है नीचे। बड़ी वाली भी इज्जती और बैठ गई एक बार। नहीं बैठे हैं, कहाँ ये देखो। बैठे हैं? और प्रदीप भाई बिना चप्पल नहीं हो, अपनी अपनी आस्था है। और प्रदीप भाई बिना चप्पल के घर से ही आए हो क्या? अच्छा, पूरी तरह से पोपट हो चुका है। यहाँ पे दही लाए थे और पवन भाई सारा दही बैग के अंदर यहाँ सब फट गया। गया। फोन भी भीग गया। हाँ तो फोन ने भी दही पी लिया। बैग भी खराब हो गया। अभी तक मैं बैठा नहीं हूँ और फाइनली मैंने स्वेटर भी उतार दिया क्योंकि चढ़ाई पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और अब पवन भाई जो है बैग की थोड़ा बहुत यहाँ पे सफाई करेंगे और अनुमान लगा सकते हैं हम रोड से यहाँ आ गए हैं। सामने जो रोड दिख रही है वहाँ से आए नीचे और नीचे से ऊपर, और अभी हमें ऊपर जाना है। अभी तो बहुत दूर जाना है। फाइनली हमने चढ़ाई क्रॉस कर लिया। अभी हम कैलाश पर्वत पर पहुंचने वाले हैं, छोटा कैलाश पर्वत में। और सब लोगों की तो हालत ख़राब हो रखी है। हमने जो चैलेंज रखा हुआ था उस चैलेंज में कौन कौन जीते और कौन कौन हारे हैं। और फाइनली एक ख़ास बात और बताऊंगा और थोड़ा बहुत मंदिर के रहस्य के बारे में और कुछ ज़रूरी बातें आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मंदिर का पूरा व्यू दिखाता हूँ और मंदिर का दर्शन करने के साथ साथ वहाँ पर पाठ पूजा करते हैं। रक्षता वायुरब्धा स्वास्थ्य स्वास्थ्यन्द्रो बृहस्पतिर्वाः स्वास्थ्य नः भूखा विश्ववेदाः स्वास्थ्य न तारक्षो वर्षनेमिः स्वास्थ्य हर्षित पडियाल और भास्कर पडियाल। ये पवन भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं इंतजार में था यार आपके। मेरे इंतजार में क्यों? हाँ। और दीदी लोग कहाँ गए? वो पता नहीं कहाँ गए हो। वो खो गए इतनी भीड़ में। हाँ यार, क्योंकि अभी ना ऐसा है
खुद का ही नहीं पता यार। खुद का ही पता नहीं। यहाँ से निहार रहे हैं सामने, क्या खूबसूरत से नज़ारे दिख रहे हैं भाई। और मैं आपको बता दूं चैलेंज किस किस ने पूरा किया था। एक तो मैंने किया था, मैं पिछले साल भी यहाँ पर जब पहुँचा था तो उस बार भी मैं आधे रास्ते रोड तक आया था और उस बार भी मैंने पानी नहीं पिया था। और इस बार तो चैलेंज ये था कि घर से यहाँ तक बिल्कुल रास्ते में बैठना भी नहीं है और पानी भी नहीं पीना है। तो फाइनली उस वाले चैलेंज में मैंने वो चैलेंज जीत लिया और भाई ने भी जीत लिया। भाई भी कहीं नहीं बैठा था और सब लोग बैठ गए थे। आप लोग ने देखा था वीडियो में, सभी लोग बैठ गए थे। थक गए थे ना भाई यार, इतनी खड़ी चढ़ाई है। और मैं आपको बता दूं, यह छोटा कैलाश पर्वत जो है 3 ओर से बिल्कुल नदी है, 3 ओर से नदी है और 1 ओर से जो है पर्वत हैं। अभी हम उसी साइड में बैठे हुए हैं, ये आप देखिए, यहाँ से भी रास्ता है आने का। और फाइनली सामने आपको दिख रहा है भीमताल, और भीमताल वाली साइड से जो है पर्वत श्रृंखलाएँ हैं और अदर साइड से आप देखोगे बिल्कुल सारी नदियाँ ही नदियाँ हैं। और जो भी है ना, उसके साथ आपने मेरे पिछले वाले व्लॉग में देखा था कि मैंने तरुण निकाले थे ज़मीन से, तो वही तरुण आज जो है मम्मी ने पका करके यानी उबाल करके यहाँ पर भेजे हुए हैं। तो वो खाते हैं और खाते समय देखो राकेश का भी भाग्य इतना ज़्यादा तेज है। राकेश भी पता नहीं कहाँ से आ गया। राकेश के भी नसीब में है भाई। चलो ठीक है, ये दही गिर पड़ा यार पूरा, देखो। हाँ, दही तो रास्ते में गिर गया था। तो गाइस खाना खाने के बाद पानी पी लिया है और खाना जो है पाठ पूजा करने के बाद ही सादा खाना खाया जाता है। हम लोग सादा खाना बना करके लाए थे। आप लोगों ने मेरे पिछले वाले व्लॉग में देखा था, यदि नहीं दिखाया तो उसका लिंक मैं आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें मैंने तरुण की खुदाई की थी। और फाइनली तरुण उबाल करके और थोड़ा बहुत पूरियाँ, यानी सादा खाना पूरी तरह से तो हमने थोड़ा बहुत खा लिया है। अब हम चलते हैं ऊपर की ओर, दीदी लोगों को ढूंढते हैं, वो लोग कहाँ हैं। चलें भाई, ये लोग पहले ही तैयार हो गए। चलो भाई मैं भी उठता हूँ। इसीलिए मैं साइड में गया था, एकदम साइड में, क्योंकि यहाँ पे शोर काफ़ी ज़्यादा है और ऊपर से यहाँ पे सॉन्ग लगे हुए थे भोलेनाथ के, जिसमें कि कॉपीराइट सॉन्ग का खतरा रहता है ना। इस साल तो यहाँ पर पानी इतना ज़्यादा है कि वेस्ट भी हो रहा है। लेकिन जब हम लोग आते थे तो नीचे से ही पानी भर करके लाया करते थे जटा से, जहाँ पर हम लोगों ने पंच स्नान किया था। और वहाँ से यहाँ तक की दूरी लगभग 4 से 4.5 किलोमीटर की दूरी है। खड़ी चढ़ाई, और खड़ी चढ़ाई में अपने लिए पानी खुद ही लाना पड़ता था। और दीदी लोग यहाँ पर हैं, देखो ये लोग यहाँ पर हैं। ठंड भी बढ़ने लगी है। अब मैं सोच रहा हूँ कि स्वेटर जैकेट पूरी तरह से पैक हो जाऊँ। और यहाँ पर इतनी तेज़ की हवाएं चल रही ना, ले दनादन। ला भाई मेरी जैकेट उतार दे। मैंने भाई को दी थी अपनी जैकेट, ये वाली नहीं भाई, वो वाली। मैं पहन लो यार। मैं पता है घर पे ही बोल रहा था इनसे स्वेटर ले जाओ, और वहाँ पर ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है। नहीं भाई, एक ही स्वेटर लेकर के चल दिया। अब देखो, अभी हम दूसरी साइड आ गए और पीछे कितनी मस्त वाली धुन सुनने को मिल रही है। और मेरे दोनों कंधे में 2-2 बैग और जैकेट कैप सभी कुछ लगा लिया, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है। शाम के लगभग 5 बज रहे हैं और सूर्यास्त भी होने वाला है। यहाँ पर पहले की अपेक्षा अब तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी होने लगी है और व्यवस्थाएं भी पहले की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा हैं। यदि आप यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं तो गैस आपने बहुत अच्छा सोचा है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में यह पर्वत जो है सबसे हाइट में है। और यहाँ से जो व्यू दिखता है ना, काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट। बट गैस आज तो यार पूरा धुंध पड़ा हुआ है, यानी सच बताऊँ ना, पहाड़ों में बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और उसके साथ ही देखते हैं, आई होप कल जो है थोड़ा बहुत मौसम क्लीन रहे तो आपको भी ज़रूर देखने को मिलेगा। और उसके साथ ही आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। देखते हैं नाइट में किस तरह का रहता है यहाँ पे कीर्तन भजन वगैरह वगैरह, वो भी आपको दिखाएंगे। और कल सुबह एक नए दिन की शुरुआत के साथ नया व्लॉग एकदम मस्त वाला आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से घर तक का सफ़र देखो कैसा रहता है और जाते समय का सीन किस तरह का रहता है, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। आई होप गाइस आज का ये व्लॉग आपको पसंद आ गया। व्लॉग पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नए दिन की शुरुआत के साथ नए व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। ढक्कन में खा रहा हूँ।